हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वॉइस की, वाच्य की, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। ट्रिक के माध्यम से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बिल्कुल इजी बनाने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें और आपके पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं। बच्चे अक्सर सोचते हैं टेंस से संबंधित जो परिवर्तन होता है उसमें, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन होता है उसमें एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें और मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आपके लिए बिल्कुल इजी बनाने वाला हूं और आपको पूरे अंक दिलाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक हैं और इसके लिए हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि किस तरीके से आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। तो देखिए क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दशरथ पोसवाल 5790 को सब्सक्राइब करें। मेरी जितनी भी वीडियो आती है उनको लाइक, कमेंट और शेयर किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस आप जानते होंगे, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। इसको हम कृतवाच्य भी बोलते हैं, इसको हम सक्रिय वाच्य भी बोलते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं सक्रिय रहता है, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य अर्थात निष्क्रिय वाच्य। यानी कहने का मतलब ये हुआ पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह निष्क्रिय हो जाता है और पैसिव वॉइस में वर्ब के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा और कर्म के अकॉर्डिंग यानी वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें काम करवाया जाता है। तो अब देखिए ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। तो जिन वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वह निष्क्रिय रहता है अर्थात ऑब्जेक्ट सक्रिय हो जाता है और वर्ब के अकॉर्डिंग कार्य करवाया जाता है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे। मान के चलिए हमने एक सेंटेंस लिख दिया, आई प्ले फुटबॉल। ये एक्टिव है, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब इसमें जो आई है ये एक्टिव है, इसमें आई एक्टिव है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं खेलता हूं। अगर हम इसे ही ऐसे कहें फुटबॉल मेरे द्वारा खिलवाया जाता है तो ये पैसिव हो जाता। अब हम इसको देखो थोड़ा पैसिव में अगर बदले हम तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो फुटबॉल को हम इधर लाएंगे। फुटबॉल अभी कुछ समझना नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि यह किस तरीके से सब्जेक्ट सक्रिय रहता है। पैसिव में चेंज करते हैं तो किस तरीके से सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है। तो फुटबॉल इज हमेशा जो वर्ब होती है उसमें थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो प्लेड बाय लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका मी हो जाएगा। अब हो गया देखिए फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, क्या फुटबॉल को मेरे द्वारा खिलवाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब देखो ये जो आई सब्जेक्ट है ना, इधर जब ऑब्जेक्ट बना तो ये निष्क्रिय हो गया और अब सक्रिय कौन हुआ, इसमें फुटबॉल हुआ और इस वर्ब के अकॉर्डिंग इस पर काम करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्टिव में सब्जेक्ट सक्रिय रहता है और पैसिव में वही सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। पैसिव में वर्ब के अकॉर्डिंग कार्य करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, आप समझते चले कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम।
जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज किया जाएगा, अब हमें वो देखना है। बिल्कुल इजी, रिलैक्स होकर के आराम से पढ़िए। एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम, तो देखिए क्या करना है हमें इसके नियम के लिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे वहां से हटा करके और पैसिव का उसे क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे वहां से हटा करके पैसिव में चेंज करेंगे तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब रखो, यानी अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही कोई सा भी हो पैसिव में चेंज करते समय हर टेंस में एमबी की यानी मेन वर्ब की कौन सी जोड़ी जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मेन वर्ब की हमेशा ध्यान रखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो एमबी थर्ड रखिए, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब रखो। हेल्पिंग वर्ब कैसे रखेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा टेंस संबंधी परिवर्तन में। हेल्पिंग वर्ब रखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो, बाई रखेंगे। यानी जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय उस ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या रखना पड़ता है, बाई रखना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट है पांचवा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे क्या बना देंगे, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। और कैसे बनाएंगे ये हम आपको नीचे सारी चीजें समझाने वाला हूं, आप अंत तक वीडियो को देखें, आपके पूरे अंक आने वाले हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी सब्जेक्ट को फिर क्या बना देंगे, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम एक टेंस के सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से। तो देखिए कि शी राइट्स अ लेटर, ये मैंने लिख दिया इधर एक्टिव, ये क्या है, एक्टिव है। यानी ये जो सेंटेंस है आपका ये एक्टिव में है और इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से एक्टिव में हम पैसिव में एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो क्या क्या और कैसे परिवर्तन किया जाता है मैं आपको ये समझाने वाला हूं अभी। तो देखेंगे कि सी राइट्स अ लेटर, और ये एक्टिव दे दिया और इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कहां है, तो देखिए मेन वर्ब के तुरंत बगल में ही, मेन वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। आप बोलेंगे सर मेन वर्ब के तुरंत बाद तो ए है, ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, नहीं भैया ए के आगे भी तो है अ लेटर। अब ध्यान रखना, आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं मैं कि यदि ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी एडजेक्टिव यानी विशेषण, कोई भी विशेषण हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय उन्हें साथ में लिया जाता है, पहला नियम। दूसरा, यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय यानी ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल ए, एन और द हो तो इनको भी सब्जेक्ट बनाते समय साथ में लिया जाता है। तीसरा, यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी डिटरमाइनर्स हो, दिस, दैट, दीज, दोज, पजेसिव फॉर्म यानी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म माई, अवर, इस तरीके से ये सारी चीजें हो तो इनको भी साथ में लिया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय इन सभी को साथ में लिया जाएगा। तो देखेंगे अब यहां पर देखेंगे ये मेन वर्ब हुई राइट्स, और राइट्स के तुरंत बाद अ लेटर है। यहां पर देखो लेटर से पहले हमें ए मिल रहा है, ये आर्टिकल साथ में लेते हैं हम, तो अ लेटर ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को अब हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो इसको इधर ले आएंगे। तो देखेंगे अब अ लेटर, ठीक है। यहां पे देखेंगे ये राइट्स है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको टेंस संबंधी परिवर्तन हमें अभी दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको चार्ट के माध्यम से सारी चीजें समझाने वाला हूं। ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंज करेंगे। राइट्स है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और इंडेफिनिट कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, और चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो। तो ध्यान रख लेना है एक चीज, टेंस में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं,
यानी टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही रहेगा। सिर्फ टेंस का टेंस में आगे चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाओ। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाओ। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटीन्यूअस में ले जाओ। यानी तीनों इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस में ले जाया जाता है। तो अब ये देखिए राइट से, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो यहां पर अब हम इज रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कंटीन्यूअस में ले जाओ। कंटीन्यूअस में इज एम आर होता है। यहां पर अ लेटर यानी सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है तो हमने इज रख दिया। फिर मैंने आपको बोला हेल्पिंग वर्ब रख गई। तीसरा नियम देखेंगे, एम बी थर्ड रखो। तो अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है तो राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। हो गया। मैंने आपको बोला बाई रखो, अब बाई रख दीजिए। ये सारे एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के नियम है। और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी का हम इधर करेंगे तो एम बी थर्ड हो जाएगी। इसकी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म बाय हर, यानी ऑब्जेक्ट हर में काम करता है, शी हमेशा सब्जेक्ट में काम करता है। ये भी प्रोनाउन आपको समझाने वाला हूं तो किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इस प्रोनाउन को भी किस तरीके से चेंज किया जाता है, ये भी मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। बने रहिए साथ में। जो मैं आपको बताता जा रहा हूं सिर्फ आप वो समझते चलिए। अभी मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप किस तरीके से समझेंगे कि एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये समझना है आपको सिर्फ। तो शायद ये समझ में आ गया। देखो बन गया कि अ लेटर इज रिटेन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जाता है। अब देखेंगे आगे। अब मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस तरीके से चेंज करते हैं। जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी प्रोनाउन में। प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे? अगर प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो तो चेंज कैसे करेंगे हम, अब वो देखने वाले हैं। तो देखिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय, देखो ये लिख दिया मैंने एक्टिव का ऑब्जेक्ट और ये लिख दिया मैंने पैसिव का सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, यदि एक्टिव का ऑब्जेक्ट मी है तो यानी ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म होती है और सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म होती है। ये तो ध्यान रखें, आपको पता है ना प्रोनाउन की जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना प्रोनाउन की जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं, उनको सब्जेक्ट बोला जाता है। प्रोनाउन की जितनी भी सेकंड फॉर्म होती है उन्हें पॉसेसिव फॉर्म और रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। संबंध सूचक सर्वनाम, ये सिर्फ संबंध बताती हैं। प्रोनाउन की जितनी भी थर्ड फॉर्म होती हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं। कौन सी फॉर्म होती हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ये सारी ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना है। ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव का सब्जेक्ट है। यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जब पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं तो देखिए मैंने आपको बता दिया प्रोनाउन थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, याद है। ऐसे एक्टिव का ऑब्जेक्ट मी है तो पैसिव का सब्जेक्ट बनाते समय इसका आई हो जाता है, मी की फर्स्ट फॉर्म आई तो है। ऐसे ही असकी, वी, यू की यू और देम की दे। ऐसे ही हिम की ही, हर की सी, इट की इट और नेम की नेम। समझ में आ गया होगा। यानी मैंने आपको समझा दिया, फिर समझा रहा हूं। प्रोनाउन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, वह ऑब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म पॉसेसिव फॉर्म होती है, वह रिलेटिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म वह सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय, ये तो था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय। जब हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस तरीके से चेंज करते हैं, और जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वो एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी माफ करना गलती हो गई। जब हम एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किस तरीके से चेंज करते हैं, तो कैसे बदलते हैं या परिवर्तन करते हैं। तो देखिए
ये हुआ एक्टिव का सब्जेक्ट और ये हुआ पैसिव का ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, जब भी हम एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले बाई रखा जाता है। ध्यान रख लेना ये। तो देखिए जैसे ये एक्टिव का सब्जेक्ट ही है, मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोनाउन की। तो देखो फर्स्ट फॉर्म है सब, ही, सी, आई, यू, वी, दे, इट, नेम। यदि एक्टिव का सब्जेक्ट प्रोनाउन की फर्स्ट यानी ही है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते समय देखो बाय हिम कर दिया, देखो थर्ड फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। सी है तो देखो बाय हर हो गया, आई है तो देखो बाय मी हो गया, यू है तो देखो बाय यू हो गया, वी है तो देखो बाय अस हो गया। अब ध्यान रखना है आपको, वी और दे यह अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। पैसिव में चेंज करते समय वी को और अश को बाद में नहीं लिखा जाता है। लिख भी दें तो ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। वी को बायस नहीं करते, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर लिख दें तो क्या करना है आपको, इसको ऐसे बंद कर देंगे ब्रैकेट में। ऐसे देखिए वाई देन, इसको भी इस तरीके से ब्रैकेट में क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इट की बाय इट और नेम का बाय नेम। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया हो क्या किस तरीके से एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे बदला जाता है या कैसे चेंज किया जाता है। समझ में आया होगा। सरल बनाने वाला हूं, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उनको लाइक कमेंट और शेयर किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके साथ आती रहे। जब तक आप लाइक कमेंट और शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में नहीं आएगी। और जैसे ही कर देंगे आप लाइक कमेंट और शेयर तो मेरी जितनी भी वीडियो जैसे ही मैं नहीं डालूंगा ना वीडियो तो आपकी होम स्क्रीन पे पहले ही मेरी वीडियो सारी आ जाया करेंगे। तो अब देखने वाले हैं हम आगे, नेक्स्ट है टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन किस तरीके से हम एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हैं तो किस तरीके से टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है, होता है, ये समझने वाले हैं हम। तो देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन, ये मैंने इधर पहचान लिखी है, चार्ट में आपको आगे बनाऊंगा। ये मैं आपको इजी तरीके से ट्रिक दी है समझने की। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको 1% भी टेंस वर्ब संबंधी चेंज में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखो जैसे ये मैंने लिख दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखना यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तो टाइम में तो चेंज होगा नहीं, जो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है एक्टिव में तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में खिसका देंगे। पास्ट इंडेफिनिट है एक्टिव में तो इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में खिसका देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है एक्टिव में तो इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में खिसका देंगे। ध्यान रख लेना आप, ये ट्रिक आपको कोई बताने वाला नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं। इंडेफिनिट तीनों इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस में खिसका दो। यदि एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट हो, एक्टिव में फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो ध्यान रख लेना इन तीनों को किसमें खिसका दीजिए, कंटीन्यूअस में। किसमें खिसका दो, कंटीन्यूअस में। देखो मैंने लिख दिया कंटीन्यूअस, मान के चलो। अब ये पहचान सर हम पहचान कैसे करेंगे, मैंने पहचान भी लिख दी है साथ में कि एक्टिव में यदि एस हो, ईएस हो, एमई फर्स्ट हो या डू और डस हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। पैसिव में जैसे ही चेंज करेंगे तो कंटीन्यूअस में खिसका दो और कंटीन्यूअस में क्या मिलेगा आपको, इज, आर और एम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उधर खिसक जाएगा। यानी एक्टिव में एस या ईएस या एमई फर्स्ट या डू और डस है तो पैसिव में चेंज करते समय आंख बंद करके इज, आर, एम कर दीजिए। यदि एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट है यानी एमबी सेकंड डिड प्लस एमबी फर्स्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में
सिंपल में अफर्मेटिव जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव होता है उसमें क्या होता है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट एमबी सेकंड ही तो होती है, और अगर इंटररोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसमें क्या होता है, डिड प्लस एमबी फर्स्ट होती है। तो ध्यान रख लेना है, यदि एक्टिव में एमबी सेकंड या फिर डिड प्लस एमबी फर्स्ट है तो कंटीन्यूअस में खिसका दो, लात मार दो आगे के लिए, चल आगे। आपको क्या मिलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस मिलेगा, और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या मिलने वाला है आपको, वॉज और वर मिलने वाला है। तो कुछ नहीं करना, आप वॉज और वर रख दीजिए। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। अगर आपको फ्यूचर मिल गया है, अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मिल गया तो कुछ नहीं करना, फ्यूचर इंडेफिनिट को भी किधर खिसका दो, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। यानी उसकी पहचान क्या होगी कि सेल और विल मिलेगा। अगर सेल और विल मिल गया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की क्या है भैया, सेल बी और विल बी, तो सेल बी और विल बी कर दीजिए। और थर्ड फॉर्म तो हर किसी में पैसे में लगती ही है। तो ध्यान रखना, एक बार फिर बताने वाला हूं, इंडेफिनिट तीनों को उसी के टेंस में कंटीन्यूअस में खिसका दीजिए, लात मार दो, किक मार दीजिए, भाग यहां से, कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस में खिसका दो। अब आगे बात करने वाले हैं, अब देखिए, अब हम कंटीन्यूअस की बात करेंगे। कंटीन्यूअस में सिर्फ दो ही बनते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं है, पैसिव नो चेंज होता है। तो ध्यान रखना, अगर एक्टिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में है, यदि एक्टिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में है तो ध्यान रख लेना सर इसकी पहचान क्या होगी, तो आईएनजी होता है भैया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम प्लस आईएनजी होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर प्लस आईएनजी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब होगा तो क्या करना है, आपको इज आर एम प्लस आईएनजी और वाज वर प्लस आईएनजी मिल जाता है, तो इनको मिलते ही आपको क्या कर देना है, आपको बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है, बीइंग कंटीन्यूअस में। ध्यान रखना है, कंटीन्यूअस दो ही बनते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। आपको इज आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, एक्टिव में इज आर एम प्लस आईएनजी मिलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में आपको वाज और वर प्लस आईएनजी मिलेगा। तो आईएनजी से अभी हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें सिर्फ इज आर एम और वाज वर देखना है। तो पैसिव में चेंज करते समय इज आर एम वाज वर के तुरंत बाद बीइंग लगा दीजिए। ये लग रहा है, देखिए लग रहा है, तो बीइंग लगाएंगे, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है कि वर्ब में आईएनजी होगी, यानी इज आर एम और वाज वर प्लस आईएनजी होगी। तो पैसिव में चेंज करते समय हमें क्या कर देना है, बीइंग लगा देना है। समझ में आ गया। अब आगे देखने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट की, कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, तुमने कछु ना करनो, तुमने करनो का है, तुम्हें न्यो देखनी है, हेज हथे का, हेव हथे का और हेड हथे का, तीन देखनी है। हेज देखनी है, हैव देखनी है और हेड देखनी है। अगर एक्टिव में हेज, हैव और हेड होए तो बीन कर दी हूं, क्या कर देंगे, बीन। समझ गए, हेज तो हैज बीन, हैव तो हैव बीन और हेड तो हेड बीन, ठीक है। और बात इसकी करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, यहां पे लिख देता हूं, सेल विल प्लस हैव। फ्यूचर में क्या होता है, सेल विल प्लस हैव, ठीक है, ये होगा। तो इसमें भी क्या कर देना है, बीन कर देना है। यानी इन तीनों को परफेक्ट कंटीन्यूअस में धकेल दिया जाता है। कहां पे धकेल दिया जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इन तीनों को वहां पर धकेल दिया जाएगा। देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट मैंने बीन लगा दिया है। क्यों बताया, क्यों लगाया है, कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होते हैं कि ना होते, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन, तो हैज बीन है, बीन है गई। पास्ट परफेक्ट में हेड होती है कि नहीं होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन होते हैं कि ना, हेड बीन होते हैं कि ना होते, देखो हेड बीन है गई। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू, फ्यूचर परफेक्ट में सेल और विल प्लस हैव होती है कि नहीं होती है, अरे बोलिए ना, होती है ना, शेल विल प्लस हैव
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीन होती है कि नहीं होती है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये कर दिया जाता है। और एमबी की हमेशा पैसिव में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। आशा करता हूं ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से फिर आपको समझाने वाले हैं, और आप उतारना चाहें, इसके शॉर्ट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझने वाले सिंपल समझेंगे, ठीक है, आगे फिर बात करेंगे। अब देखिए, मान के चलिए सेंटेंस आ गया, कहीं कुक्स फूड। सिंपल समझते हैं पहले ताकि आपकी समझ में आए। ये एक्टिव है, क्या है ये, एक्टिव है। अब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। देखेंगे, ये सब्जेक्ट हुआ, ये एमबी हुई, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, यानी ये ऑब्जेक्ट है, एमबी के तुरंत बगल में फूड ऑब्जेक्ट है, तो फूड इधर ले आइए, यानी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर मैंने दूसरा नेम बताया था, हेल्पिंग वर्ब रखिए। तो टेंस पहचानिए, देखो इसमें क्या लग रहा है, ईएस लग रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में खिसका दो, तो इज आरएम मिलेगा, तो यहाँ पे इज लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। अब मैंने आपको बोला थर्ड एनबी की थर्ड फॉर्म लगाई, तो कुक्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। फिर मैंने आपको बताया बाई लगाइए, तो बाई लगा दीजिए। फिर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट इसकी थर्ड फॉर्म है, तो हिम हो जाएगी। आ गया, फूड इज कुक्ड बाय मी। अब दूसरा समझते हैं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव है, ठीक है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए पहचान करो कौन सा टेंस है। तो देखो इसमें एम दे रखा है और ये आईएनजी दे रखी है, तुरंत पहचान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, एम प्लस आईएनजी। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दो ही का बनता है, और इसमें क्या लगा देते हैं, बीइंग। खैर इसको छोड़ो, अभी बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें देखना है ऑब्जेक्ट इसका। तो देखिए ये मेन वर्ब हुई, इसके तुरंत बाद अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल ए एन और द होता है तो साथ में लिया जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इधर ले आइए, अ सॉन्ग हो गया। अब मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो देखिए यहां पर एम है, इज लगा दीजिए, क्योंकि बीइंग लगेगा सिर्फ। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में इज आर एम और वॉज वर्ब के तुरंत बगल में बीइंग लगाया जाता है, और कुछ चेंज नहीं करना आपको, तो बीइंग लगा देंगे। इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे तो सम हो जाएगी, हो गया। मैंने आपको बाई की बताया, तो बाई रख दीजिए। ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो थर्ड फॉर्म होगी, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म होते हैं और ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, तो आई की बाई मी हो जाएगी। आ गया समझ में। दूसरा, तीसरा देखते हैं, समझ में आना चाहिए। ही हैज taught me, he has taught me at home, एक्टिव है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में। he has taught me at home। अब देखेंगे he has taught me at home, देखो ऑब्जेक्ट कहां है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये एचवी है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये एचवी हुई, taught ये एमबी हुई, इसके तुरंत बगल में ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने आपको बता दिया मेन वर्ब के तुरंत बगल में ये ऑब्जेक्ट होता है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी ये फ्रेज हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट मी है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आई होगी, तो इधर ले आएंगे, आई हो गई।
टेंस देखो, हैज लगा है, मैंने आपको बताया हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। इनके बाद क्या लगाना है? बीन, यानी आगे खिसका देंगे। कंटीन्यूअस में प्रेजेंट पर वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में खिसका दिया जाता है। तो आई हैव बीन, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। टॉट, बाई लगा दो, और भैया इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हिम। सारी सारणी मैंने आपको लिखा दी है, बाय हिम। आई हैव बीन टॉट बाय हिम। कोई सा भी लीजिए, एक और लेते हैं, देखेंगे। वी सॉल्व द पेपर्स। सारे समझाने वाला हूं, आगे आगे की वीडियो आती रहेगी और आपको समझाता रहूंगा। ये एक्टिव है। वी सॉल्व द पेपर्स। देखिए ये सब्जेक्ट हुआ प्यारे बच्चों, ये एमबी हुई, और ये द पेपर्स ये ऑब्जेक्ट हुआ है। यानी एमबी मेन वर्ब के तुरंत बगल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। देखो पेपर्स ऑब्जेक्ट दे रखा, उससे पहले आर्टिकल द दे रखा है, तो पूरा लेना है हमें। एक्टिव में मतलब पैसिव में बदलेंगे तो अब देखिए इधर इसको ले आएंगे, ये पैसिव है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसको इधर ले आओ, द पेपर्स, द पेपर्स, ठीक है। सॉल्व्ड कौन सी फॉर्म है? यानी एमबी सेकंड है, एमबी सेकंड है, तो क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट किसमें खिसकाएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या मिलेगा? वाज वर। ये प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। एमबी थर्ड, सॉल्व्ड की सॉल्व्ड ही रहेगी, ठीक है। बाय रख दीजिए, वी, तो बाय अश, वी की एस होती है कि नहीं होती? लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको अंत में नहीं लिखा जाता। तो देखिए द पेपर्स वर सॉल्व्ड बाय अस, और अंत में इसको नहीं लिखा जाएगा। आशा करता हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसके अगली वीडियो मेरी तुरंत आने वाली है। अगर आप मेरे और आपको फिर भी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको फिर कहा आप मेरी प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट इसके तुरंत बाद इसकी आगे की वीडियो, तुरंत जितने भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सारी टॉपिक बाय टॉपिक में आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।